नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीपीसीटी बाय तोमर सर चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझेंगे। क्या पैटर्न होता है, किस प्रकार का एग्जाम आपका होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, सीपीसीटी होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल अभी नए हैं और जिन्होंने अभी पहली बार सीपीसीटी का फॉर्म भरा है, उन सभी के लिए कुछ बेसिक जानकारी जल्दी दे देता हूं। सीपीसीटी जो होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये मध्य प्रदेश सरकार करवाती है। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग स्किल का असेसमेंट जो होता है वो सीपीसीटी के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न सरकारी पदों में सीपीसीटी स्कोर कार्ड की आवश्यकता हो सकती है। बहुत से, जैसे कि टाइपिंग से रिलेटेड होता है या डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आती है, उसमें सीपीसीटी मुख्य रूप से मांगा जाता है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के मुख्य भाग। तो यहां पर दो हिस्से होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरा होता है टाइपिंग टेस्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सीपीसीटी में दो सेक्शन, ध्यान दीजिए। एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। इन्हीं दोनों के आधार पर आपका सीपीसीटी का एग्जाम होता है। दोनों सेक्शन में आपको निकलना जरूरी होता है। अब ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में मुख्य रूप से 5 चीजें क्या क्या। सबसे पहले कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। लगभग 52 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रीडिंग कंप्रेशन क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, तो वो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे अनसीन पैसेज आपने देखा होगा, उसी प्रकार से रीडिंग कंप्रेशन आपका होता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पासिंग मार्क्स आपका 38 होता है। अगर आपने 38 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप इसको पास माने जाएंगे, क्लियर माना जाएगा। किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। आपको अटेम्प्ट कंप्लीट टेस्ट करना होता है। टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो आपको इसमें हिंदी इंग्लिश और दोनों, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, दोनों की टाइपिंग की टेस्ट होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्पीड, एक्यूरेसी और टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। इंग्लिश तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में दो जो फॉन्ट हैं, एक तो आपका रेमिंगटन गेल स्क्रिप्ट चलता है, रेमिंगटन गेल चलता है, और दूसरा आपका चलता है इन स्क्रिप्ट। ये 2 फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपको तैयारी करनी होती है। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेमिंगटन गेल में आप प्रैक्टिस करें और उसी को फॉर्म में भरें, क्योंकि आप जो भी फॉर्म में भरेंगे, जो भी इसका फॉर्मेट भरेंगे, उसी फॉर्मेट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है। अब मॉक टेस्ट क्यों जरूरी भाई, एमसीक्यू की तैयारी कैसे करोगे। एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलता है, किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है, आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आपकी बढ़ती है, क्योंकि आपको रियल टाइम जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ता है। भाई आप जो टाइमिंग पे आपको एग्जाम वहां क्रैक करना, वही आप मॉक टेस्ट में क्रैक करते हैं और एग्जाम की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि एग्जाम का ही बिल्कुल एज इट इज हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट बाय नहीं किया है तो वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज ये नंबर जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको 100 मॉक टेस्ट बाय करने हैं, जिसका प्राइस है अभी मात्र 100 रुपीज। 9993794455 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें कि सीपीसीटी का 100 मॉक टेस्ट बाय करना है और उससे आप अपनी सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।